तो आज हम यहाँ सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालना लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो आपका नंबर है √3, आपको 3 का रूट निकालना है। 3 का रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इस तरीके से 3 को लिख लीजिए और यहाँ आप पुट करेंगे डेसिमल। अगर आपसे कहा जाए कि 3 प्लेसेस तक आपको यहाँ पर हमें आंसर निकालना है तो आप 3 के प्लेस जगह पर कितने प्लेस निकालेंगे, 4 प्लेसेस। तो 4 प्लेसेस क्यों निकालेंगे मैं आपको ही बताऊंगा। और 4 प्लेसेस का डबल मतलब 4 का डबल कितना हुआ, 8। तो हमारे पास में डेसिमल के बाद 8 जीरोस होने चाहिए, 8 डिजिट्स होनी चाहिए। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि 3 में हमारे पास कोई डिजिट डेसिमल के बाद नहीं है, इवन हमें तो डेसिमल ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, 3 के बाद डेसिमल पुट करेंगे और 8 जीरोस यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि आपको पता है डेसिमल के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये हुआ हमारे पास हमारा नंबर। अब आपको क्या करना है, आपको राइट टू लेफ्ट पेयर बनाना है 2-2 डिजिट्स के। तो सबसे पहला पेयर आपका ये बना, सेकंड ये, थर्ड पेयर हमारा ये हुआ, फोर्थ पेयर ये हुआ। अब हमारा नंबर कितना रहा, 3 रहा। तो आपको 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर्स मालूम होने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का स्क्वायर 81। एटलीस्ट इतने स्क्वायर आपको याद होने ही चाहिए। अब आपको ये करना है कि इस नंबर से छोटा स्क्वायर नंबर हमारे पास कौन सा है उसे सर्च कीजिए। तो आपके पास 3 से छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है, 1 है, जो कब आता है 1 के स्क्वायर में। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 1 का 1। अब 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, हुआ 2। अब आपको क्या करना है, जैसे नॉर्मल डिवाइड में आप एक बार में एक डिजिट को नीचे उतारते हैं, यहाँ पर आपको पेयर लिखना है। तो ये हमारे 2 जीरोस हमने नीचे ले आए, हमारा नंबर बना 200। जो नंबर आपने ऊपर रखा है उसे इस नंबर में प्लस कर दीजिए। तो 1 + 1 हुआ आपके पास 2। अब आपको एक डिजिट यहाँ पर मन से रखनी है, सेम डिजिट आप ऊपर रखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा डेसिमल के पहले का नंबर यूज हो चुका है, तो हम आंसर में भी यहाँ पर डेसिमल पुट कर देंगे। यहाँ पर एक डिजिट आप मन से रखेंगे, सेम डिजिट आपको यहाँ रखनी है और उस सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई इस कंप्लीट डिजिट में करेंगे तो ये नंबर या इससे छोटा नंबर हमें आना चाहिए, लाना है। तो यहाँ पर ये मेथड जो होती है हमारी ट्रायल एंड एरर मेथड होती है। मतलब आप ट्राई करेंगे, गलती होगी, फिर आप दूसरा नंबर ट्राई करेंगे, फिर हो, तो इस तरीके से हमें नियरेस्ट नंबर तक पहुँचना है। तो चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो 1 का इंटू 21 में करूँगा, 21 बहुत ही छोटा नंबर हो गया। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूँ तो 2 का इंटू 22 में करूँगा, 44, अगेन छोटा नंबर हुआ। मैं यहाँ पर अगर 3 पुट करता हूँ तो 23 का इंटू 3 में करूँगा, 69, अगेन कैसा नंबर हुआ, छोटा नंबर। तो इसी तरीके से जब आप ट्राई करेंगे यहाँ 7, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 7 ज़ा 49, कैरी हुआ 4, 7 2 ज़ा 14 + 4 हुआ हमारा 18। अब ये हमारा 189 जो है कैसा हुआ, 200 के नियरेस्ट नंबर हुआ, माइनस कर दीजिए, ये हुआ 1 और यहाँ पर हमारे पास हुआ 9 - 8 अगेन 1। चलिए जैसे हमने लास्ट लेवल पर हमने यहाँ 2 जीरोस को उतारा था, नेक्स्ट 2 जीरोस यहाँ पर ले लीजिए। अब सेम स्टेप यहाँ पर करेंगे, इस 7 को जो आपने यहाँ पुट किया 27 में प्लस कर दीजिए, ये हुआ 34। अगेन एक डिजिट आपको यहाँ मन से रखनी है, सेम डिजिट यहाँ रखनी है और उसका मल्टीप्लाई इस कंप्लीट नंबर में करेंगे तो ये नंबर हमें मिलना चाहिए या इससे छोटा नंबर मिलना चाहिए। अब ऑब्वियसली हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, इसलिए ये नंबर हमें नहीं मिलेगा। तो इसका नियरेस्ट नंबर देखिए, ये 300 समथिंग है, ये 1100 है, तो लगभग इसका कैसा 3 टाइम्स है। तो मैं यहाँ पर 3 पुट कर रहा हूँ, तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, कैरी हुआ 1, 3 3 ज़ा 9 + 1 हुआ 10, माइनस कर दीजिए, 10 - 9 हुआ 1, यहाँ पर आपके पास 9 - 2 हुआ 7, यहाँ पर 0। तो अगेन 2 जीरोस को यहाँ पर ले लीजिए। अब इस 3 को इसमें प्लस कर दीजिए, ये हुआ 346। अब देखिए ये नंबर हमारा कितना हुआ, 7100 है और ये नंबर हमारा अगर आप कोई भी डिजिट पुट करते हैं तो 3400 समथिंग होगा। तो 7000 कैसा होता है, 3400 का लगभग डबल होता है। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 2।
यहाँ पुट कर दीजिए 2, तो ये 2 का 2 से इंटू करेंगे, 2 2 सा 4, 2 6 ज़ा 12, कैरी हुआ 1, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9 एंड 2 3 ज़ा 6, माइनस कर दीजिए, यहाँ पर हुआ 10 माइनस 4 हुआ 6, यहाँ बचा 9, 9 माइनस 2 हुआ 7, यहाँ कितना बचा आपके पास, ये हुआ 10 माइनस 9, सॉरी यहाँ पर आपके पास हाँ 10 माइनस 9 हुआ 1, ये आपका रिमाइंडर कितना बचा 176। अब ये लास्ट दो जीरोस हमें हमारे पास बचे हैं, इन्हें भी यूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पर 2 प्लस कर दीजिए, ये हुआ 3464, ये हमारा नंबर। अब एक डिजिट हमें यहाँ मन से रखनी है, सेम डिजिट यहाँ रखनी है, तो ये नंबर हमारा इससे छोटा नंबर आना चाहिए। तो ये 17,000 आ रहा है, यहाँ पर 34,000। अगर मैं देखिए यहाँ पर 1 भी पुट कर दूँ तो कितना होगा 34,641, और ये नंबर हमारा कितना है 17,600, मतलब ये नंबर तो हमारा हमेशा छोटा ही आएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पुट कर देते हैं 0, तो आप यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई इस नंबर से, तो ये हुआ 0, तो रिमाइंडर बचा 17,600। देखिए अब हमें क्वेश्चन में तो क्या कहा गया था कि हमें 3 प्लेसेस तक निकालना है, फिर भी हमने 4 प्लेसेस तक निकाला है। क्यों निकाला है, इसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सन्निकटन, या मैं इंग्लिश में हम बात करें तो अप्रॉक्स वैल्यू जब हम निकालते हैं तो नियरेस्ट वैल्यू को हम थर्ड प्लेस तक निकालने के लिए फोर्थ वैल्यू को देखते हैं। अगर हमारी फोर्थ डिजिट 5 से ग्रेटर है या 5 है तो उसका 1 हम कहाँ प्लस करेंगे, लास्ट डिजिट में, और अगर हमारा नंबर छोटा है तो उस कंडीशन में हम उसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा नंबर कैसा है, हमारा 0 है जो कि छोटा नंबर है, तो हम इसे छोड़ देंगे, तो हमारा आंसर कितना होगा 1.732। तो ये हुआ हमारा 3 का रूट 1.732। चलिए एक नंबर को और देख लेते हैं कि कैसे हम इसका रूट फाइंड करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट नंबर हम ले रहे हैं यहाँ पर 8, हमें 8 का रूट फाइंड करना है। तो सेम प्रोसेस आपको करना है, मैंने आपसे क्या कहा है कि 3 प्लेसेस कहा, तो आप कितने 4 प्लेसेस को तक फाइंड करेंगे, 4th प्लेस तक। तो 4 प्लेसेस के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारा जो नंबर गिवन नंबर है उसमें डेसिमल के बाद में उसकी डबल डिजिट, तो 4 का डबल हुआ 8, तो हमें डेसिमल के बाद 8 डिजिट चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि 8 में कहाँ डेसिमल है, नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इसके बाद डेसिमल लगा दीजिए, ये हुआ 8 पॉइंट और 8 जीरोज आप बना दीजिए। देन हमने क्या रूल पढ़ा था, राइट टू लेफ्ट हमें 2-2 डिजिट के पेयर बनाने हैं, तो ये आपने पेयर बना दिया। अब जो हमारा नंबर बचा हुआ है हमें उस नंबर से छोटा नंबर इन स्क्वायर नंबर्स में सर्च करना है। तो आप देख रहे हैं 8 का नियरेस्ट नंबर, अगर स्क्वायर नंबर छोटा की बात करें तो नंबर कौन सा है, 4 है, जो कि कब आता है 2 के स्क्वायर में। तो यहां पर आप लिखेंगे 2 2s are 4, 8 माइनस 4 करेंगे, हमारे पास बचा 4, और यहाँ पर हमारा डेसिमल के पहले का नंबर खत्म हो गया है, तो हम जो आंसर में भी डेसिमल यहाँ पुट कर देंगे। और नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल डिवाइड में आप क्या करते हैं, एक बार में एक डिजिट को नीचे लिखते हैं। इस डिवीज़न फाइंड करते समय आपको 2 डिजिट्स को लिखना है, तो आपने यहाँ पर 2 जीरोस को ले लिया। अब आपको ये करना है कि इस नंबर को यहाँ पर प्लस कर दीजिए, तो ये हुआ हमारे पास 2 + 2 4। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा, यहाँ पर एक डिजिट आप रखेंगे मन से, वही डिजिट आपको यहाँ रखना है, और उस सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई इस कंप्लीट नंबर में करेंगे तो इससे छोटा नंबर हमें मिलना चाहिए। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 5 रखूँ तो ये हो गया 45, 45 का 5 टाइम्स कितना होगा 200 समथिंग होगा। चलिए अगर मैं यहाँ पर 8 रखता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, 8 4 ज़ा 32, नियरेस्ट हमारा 300 समथिंग कुछ आएगा। तो यहाँ पर 8 रखकर मैं देख रहा हूँ, 8 8 ज़ा 64 हुआ, कैरी हुआ 6, 8 4 ज़ा 32 + 6 हुआ 38, तो ये हुआ 384। अब देखिए मुझे तो एक्सपीरियंस था तो मैंने यहाँ पर आपसे कहा 8 रखने के लिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पर सभी नंबर्स को ट्राई करेंगे, 1 2 3 से लेकर इसे ट्राई करेंगे जब तक नियरेस्ट नंबर नहीं आता है। यहाँ पर 10 - 4 हुआ 6, यहाँ हमारे पास हुआ 9 - 8 = हुआ 1। अब अगेन अगली स्टेप में हमें 2 जीरोस को ले लेना है, इस 8 को यहाँ 48 में प्लस कर दीजिए, हुआ 56। अब आपको यहाँ पर एक डिजिट रखनी है, वही डिजिट यहाँ रखनी है, और उसका आंसर कैसा हो, उसका मल्टीप्लाई इस कंप्लीट नंबर में करेंगे तो इससे छोटा नंबर आना चाहिए। ये नंबर हमारा 500 समथिंग है। चलिए इसको 3 टाइम्स करके देखें
तो यहाँ मैं रख रहा हूँ 3 3 सा 9, 3 6 ज़ा 18, कैरी हुआ 1, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16। तो ये हमारा नंबर कैसा हो गया, ये तो ग्रेटर नंबर हो गया। तो हमें क्या और लेना पड़ेगा, यहाँ का नंबर छोटा लेना पड़ेगा। यहाँ मैं रखूँगा 2, तो ये हुआ 562। अब इसे मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 सार हुआ 4, 2 6 सा 12, कैरी हुआ 1, 2 5 सा 10 प्लस 1 11, माइनस कर दिए, 10 माइनस 4 हुआ 6। यहाँ पर हमारे पास बचा 9 माइनस 2 इक्वल 7, यहाँ बचा 5 माइनस 1 इक्वल 4, तो रिमाइंडर बचा 476। नेक्स्ट स्टेप में अगेन 2 जीरोस को नीचे ले आइए। अब 562 में 2 को प्लस करेंगे, हुआ 564। अब यहाँ पर आप कोई भी नंबर रखेंगे तो वो कितना होगा, वो हमारा नंबर 5000 की लाइन में आ जाएगा। ये नंबर हमारा 47,000 लगभग 9 टाइम्स है। क्या 9 पुट करके देखें, आई थिंक 9 में नंबर बड़ा होगा, मैं यहाँ पर 8 पुट करके देखता हूँ। तो ये हुआ 8 8 ज़ा 64, कैरी हुआ 6, 8 4 ज़ा 32 और 6 हुआ 38, कैरी हुआ 3, 8 6 ज़ा 48 प्लस 3 हुआ 51, कैरी हुआ 5, 8 5 ज़ा 40 प्लस 5 हुआ 45। माइनस करें, 10 माइनस 4 हुआ 6, यहाँ पर हमारे पास 9 माइनस 8 हुआ 1, यहाँ 5 माइनस 1 हुआ 4, यहाँ 7 माइनस 5 हुआ 2। तो ये हमारा आंसर आया 2416। रिमाइंडर बचा। अगेन हमें 2 जीरोस और बचे हुए हैं, उन्हें भी ले लें। तो अब इस 8 को यहाँ प्लस कर दीजिए, ये आंसर हमारा होगा, या हमारा जो सम होगा 5656। अब एक डिजिट आपको यहाँ रखनी है और वही डिजिट आपको यहाँ रखनी है, उसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो लगभग इसका नियरेस्ट नंबर बनना चाहिए। ये 24 है, यहाँ पर 5 है, तो लगभग मैं यहाँ पर 4 टाइम ट्राई करता हूँ। तो ये कितना होगा, 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 25, कैरी हुआ 2, 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 हुआ 22, कैरी हुआ 2, 4 6 ज़ा 24 प्लस 2 26, कैरी 2, 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 22। तो ये नंबर आपने देखा, इससे स्मॉलर नंबर हुआ। चलिए हमें यहाँ पर ध्यान देना है, हमारा जो आंसर आया कितना आया, 2.8284। मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको अगर थर्ड प्लेस तक निकालना है तो आप फोर्थ प्लेस की डिजिट देखेंगे। फोर्थ प्लेस की डिजिट जो हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 4 है, और ये नंबर हमारा कैसा है, 5 से छोटा नंबर है। तो इसे आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अगर यहाँ पर 6 होता, 7 होता, 8 होता या 5 भी होता तो हम उसका 1 प्लस कहाँ कर देते, इस लास्ट नंबर में। तो हमारा आंसर होता 2.829। बट यहाँ पर हमारा नंबर कैसा है, 5 से छोटा है, तो हम इसे लीव करें तो हमारा आंसर होगा 2.828। तो ये हुआ हमारा इसका स्क्वायर रूट। चलिए अगली क्लास में हम कुछ और नंबर्स को सीखेंगे। थैंक यू।